इशारा करें एक हम सब के साथ और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ, गुड मॉर्निंग स्माइल के साथ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो साथियों, आज का ये जो हमारा सत्र होने वाला है, सेशन होने वाला है, आज भी ये बहुत ही खास होने वाला है। आज हम जो विषय पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत खास है। आज मैं आपको कुछ सफलता के 11 मंत्र देने वाली हूँ कीसोल में। बहुत से साथी पूछते हैं कि ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं, या हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें वो सफलता नहीं मिल पा रही है, हम कहीं ना कुछ पीछे छूट ही जा रहा है। तो साथियों, ये आप भी और मैं भी अच्छे से जानते हैं कि सफलता किसी एक बड़े दिन से या किसी एक दिन हमने कोई विशेष स्टेप उठा लिया उससे हमें नहीं मिलती है, राइट। ये एक निरंतर प्रयास होता है, कुछ ना कुछ हम छोटे छोटे बदलाव लाते हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों को हम लगातार फॉलो अप करते रहते हैं, तो हमें वो सफलता मिलती है। एग्री करते हैं इस चीज से? वाकिफ है? वाकिफ खाते हैं इस चीज को, राइट। तो ये एक निरंतर प्रयास होता है। कीसोल में आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता है अगर आज हम जिन 11 मंत्रों के बारे में बात कर रहे हैं उनको आप फॉलो करते हैं निरंतर, उन बातों का ध्यान रखते हैं निरंतर। और सिर्फ कीसोल ही नहीं, आप किसी भी आरसीएम के प्रोडक्ट्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं या काम कर रहे हैं उसके ऊपर, ये उस पर भी बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। और आज ये मैं किसी महिला से नहीं बोल रही हूँ, महिलाओं के बीच में या महिलाओं के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं आपके लिए भी बोल रही हूँ। इस सेशन में बैठे हुए हर एक व्यक्ति, हर एक साथी, और इस सेशन को जो भी सुन रहा है उन सभी के लिए ये है, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने अपनी डायरी और पेन भी रखी होगी। एक बार मुझे दिखा देंगे जरा स्क्रीन पे? थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो साथियों, सफलता के हमारे 11 मंत्र, ठीक है, और उसमें से हमारा सबसे पहला मंत्र आता है हमारा कि हमें प्रोडक्ट एक्सपर्ट बनना है। प्रोडक्ट एक्सपर्ट बनना, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी रखना, ये पहला स्टेप है। वो क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट की जब तक हम जानकारी खुद नहीं रखेंगे, हम लोगों को कैसे बताएंगे कि मेरे पास हीरा है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है कि आप पहले प्रोडक्ट्स को खुद लें और उसकी जानकारी रखें, उसको समझें, देखें कि ये प्रोडक्ट्स हमारे कीसोल के क्यों खास है, क्यों ये डिफरेंट है। और तब तक नहीं पता चलेगा साथियों जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपके घर में हर एक व्यक्ति उसके हर एक विशेष जरूरत के हिसाब से बनाए गए कीसोल के खास प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल में ला सकते हैं और डिफरेंस महसूस कर सकते हैं कि क्यों ये प्रोडक्ट्स खास है। बाजार के अन्य ब्रांड, अन्य प्रोडक्ट्स के साथ ये क्यों compete करते ही नहीं है, ये उनसे एक बहुत ही ऊपर लेवल के प्रोडक्ट्स हैं, क्यों डिफरेंट है, क्या खास है इन प्रोडक्ट्स में। जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप विश्वास कर ही नहीं पाएंगे। उड़ान से शेयरिंग आसान बनाएं। उड़ान क्यों जरूरी है साथियों? ग्रोथ की उड़ान का कोर्स करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो खास प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये क्यों खास है और इन खास प्रोडक्ट्स को कैसे लोगों के बीच में हमें लेके जाना है, आप उन चीजों के बारे में नहीं जान पाएंगे जब तक आप एक प्रॉपर कोर्स या ट्रेनिंग नहीं लेंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप खुद और स्वयं अपनी टीम को भी ग्रोथ की उड़ान के कोर्स को करवाएं। अगर आपने पहले भी कर लिया है तो बार बार करें, हर 4 महीने 6 महीने में आप रिपीटेड करते रहें, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते जाते हैं और हम देखिए इंसान है, भूल तो सकते ही हैं, इसलिए रिवीजन करना जरूरी होता है। बच्चों को जब हम पढ़ाई करवाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनको एग्जाम के टाइम पे और एग्जाम टाइम हो या ना हो उसके पहले से हम बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई रिवीजन करते जाओ, जो भी कॉपी में पढ़ाया है स्कूल में उसको रिवीजन करते जाओ। उसी तरीके से हमें भी रिवीजन करने की एक हैबिट होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट को समझ कर। जब आप खुद समझते हैं प्रोडक्ट को और किसी से शेयर करते हैं, किसी को एक्सप्लेन करते हैं, तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप डेवलप होता है और आप लोगों से उसी तरीके से बात कर पाते हैं। कम्युनिकेशन करना है, ना तो मैं सामने वाली व्यक्ति की समस्या समझ पाऊंगी और ना ही मैं उसको सही समाधान दे पाऊंगी। सही कह रही हूँ, है ना? देखिए, आप भी किसी ऐसे डॉक्टर के पास तो जाना नहीं पसंद करेंगे जिसको पता ही नहीं है दवाई के बारे में, बीमारी के बारे में, है ना? हम उसी के पास जाना पसंद करेंगे जहां पर हमें भी कॉन्फिडेंस है कि उसे अपने सब्जेक्ट पे पकड़ है, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है या कोई भी चीज, वो आर्किटेक्ट बहुत अच्छा है, वो इंजीनियर बहुत अच्छा है,
इसी तरीके से आपको भी वो एक अपनी इमेज क्रिएट करनी है कि इनके जो ये प्रोडक्ट्स डील करते हैं, जो लेते हैं, बात करते हैं, जिनपे इनको पूरी पकड़ है, जानकारी अच्छी है। तो ये पॉइंट आपका जो है, ये पहला मंत्र है कि आपके प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। आगे आते हैं, आपका अपना नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग बनाइए। अपना नेटवर्क आपको और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। सेकंड मंत्र है जिसमें कि आपके लिए, आप भी जानते हैं कि नेटवर्क इज नेटवर्थ। आप, ये तो हो गया कि हमारे इस अभियान के बारे में बात है। अदरवाइज आप खुद जानते हैं साथियों कि अगर हम लोगों से बातचीत ना करें तो मिलना, लोगों से जुड़ते जाना और ज्यादा लोगों को इस अभियान में जोड़ते जाना, ये उतना ही ज्यादा जरूरी है। आप लोगों की लिस्ट बनाएं, अपने पास सारे कॉन्टैक्ट्स नंबर रखें, उससे हिसाब से आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स को बनाते जाएं। अगर आप ग्रुप्स बना रहे हैं, आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं मैसेजेस, बहुत अच्छी बात है। अपने प्रचार के लिए हमारे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजिटल टूल है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर भी आपको फोकस रखना होगा। सिर्फ मैसेजेस करने से या मैसेज फॉरवर्ड कर देने से ही हमारी बात कन्वे नहीं होगी। आप भी जानते हैं साथियों, आपके फोन पे भी कितने सारे फॉरवर्डेड मैसेज आते होंगे, गुड मॉर्निंग वाले, जिसको हम कभी देखते भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है और जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं रखते हैं। बट वहीं कोई व्यक्ति अगर आपसे रोज दूसरे तीसरे दिन बात कर रहा है, मिल रहा है, तो आपको भी वो एक जो उसका गुड मॉर्निंग का भी मैसेज होगा ना, आप वो पढ़ोगे। सही कह रही हूँ, क्योंकि उस विशेष व्यक्ति ने दिया है। वही इंप्रेशन हमें भी हमारे जिन भी यूजर्स के साथ प्रोडक्ट शेयर करते हैं उनके मन में, उनके हृदय में रखना है, वही जगह रखनी है, ताकि हम अगर कोई मैसेज भी कर रहे हैं तो वो उसे ध्यान से पढ़ें। और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम लगातार उनसे फोन पे भी बात करते रहें, उनके साथ जो होम मीटिंग्स है या पर्सनल मीटिंग्स है वो भी हम करते रहें। ठीक है, तो सिर्फ व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड मैसेज से काम नहीं चलेगा। पर्सनल कम्युनिकेशन भी उतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। उनसे जुड़े, मिले, बात करें, नए प्रोडक्ट्स के बारे में समझाएं कि क्या नया आया है, उनकी समस्या समझें, क्या चीजें जरूरी है उनके लिए, क्या उनको जरूरत है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सब चीजों को समझते हुए आगे बढ़े। तो ये 2 मंत्र क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए है एक अच्छा आदर्श लीडर बने। देखिए, लीडर वो नहीं होता है जो स्वयं आगे बढ़ता है। लीडर वो होता है जो अपने साथ अपनी पूरी टीम को लेके आगे बढ़ता है। वो अपनी टीम को बताता है कि वो मंजिल है और उस मंजिल को पाना कठिन नहीं है, और चलो मैं तुमको लेके चलता उस मंजिल तक। अपनी टीम को प्रेरित करें, उनकी समस्याओं को समझें, उनको स्पष्ट लक्ष्य दें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हम बातें अपनी टीम से कहते हैं, सबसे पहले उनको खुद फॉलो करें, उनको अपने आप पे लागू करें। हम अपनी टीम से कह रहे हैं कि आपको गुरुकुल में जुड़ना है, पर हम खुद गुरुकुल में अगर नहीं जुड़ रहे हैं। हम अपनी टीम से कह रहे हैं कि आपको ग्रोथ की उड़ान कोर्स करना है, पर खुद ग्रोथ की उड़ान का कोर्स हमने नहीं किया। तो आप समझ लीजिए कि क्या आपकी टीम आपको सीरियसली लेगी, क्या टीम आपको फॉलो करेगी? तो एक लीडर वो होता है जो उस रास्ते पे चल के भी बताए जो रास्ता दूसरों को दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टीम के साथ मेल जोल, बात करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कहानी मैं छोटी सी यहाँ पर सुनाना चाहूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद आप इसको रिलेट कर पाएंगे। कई बार टीम में हैंडलिंग की बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कैसे अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, और इस कहानी को मैंने 1-2 जगह और भी शेयर किया है, शायद आप इससे को रिलेट कर पाएंगे। देखिए, कोई भी एक सब्जी होती है तो उसमें कई तरह के मसाले पड़ते हैं। ठीक है, एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे क्या क्या मसाले पड़ते हैं। आप सब खाते तो होंगे, घर में खाना बनता होगा बढ़िया स्वादिष्ट, राइट? तो सब्जी में हल्दी पड़ती है, मिर्च पड़ती है, नमक पड़ता है, राई का तड़का या जीरा पड़ता है, हींग पड़ता है, सब्जी भी पड़ती है। ठीक है, तो हमारी टीम भी ना कुछ इसी तरीके से होती है, जिसमें अलग 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 तरीके के मतलब पर्सनालिटीज होती है। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। तो अब ये बोलिए कि सब्जी में नमक डालना जरूरी नहीं होता? होता है? अच्छा, क्या सब्जी में हल्दी डालना जरूरी होता है कि नहीं भी डालेंगे तो चलेगा?
हल्दी का भी अपना एक काम होता है। जीरा या हींग हो गया, या राई हो गया, या मिर्चा हो गया, गरम मसाला हो गया, खड़े मसाले हो गए, सब अलग अलग तरीके के हैं, कोई भी एक तरीके से नहीं है, सब अलग अलग है। उसी प्रकार से हमारा टीम भी होता है साथियों। जो व्यक्ति जितने भी हमारे टीम में होते हैं ना, लोग साथी होते हैं, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटीज होती हैं, सबकी अलग अलग जो स्ट्रेंथ्स होती हैं, वीकनेसेस होती हैं। एक लीडर का काम है उन सभी स्ट्रेंथ्स को समझना और उसका सही पोटेंशियल का इस्तेमाल करना। तभी एक सब्जी अच्छी बन सकती है और तभी एक टीम मजबूत और सशक्त बनकर आगे काम कर सकता है। हर एक व्यक्ति में उसकी विशेष स्ट्रेंथ होती है, उसको समझ के हमें आगे लेके बढ़ना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ ये एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी आपके टीम के साथ और डीलिंग करने के लिए। और यस, ये लाइन पे जाना है, वो दिया दिखाना है आपको कि ये रास्ता है, इस पे चलिए और आप आगे बढ़ते जाइए, लक्ष्य दूर नहीं है। आगे चलते हैं साथियों, और आगे जब चलते हैं तो आता है हमारा नेक्स्ट कि हमें प्रोडक्ट की उपलब्धता, इसके ऊपर भी बहुत ध्यान देना है। क्या करना है? हमें प्रोडक्ट की उपलब्धता के ऊपर भी ध्यान देना है। अब प्रोडक्ट उपलब्ध कराना, हमने प्रचार तो कर दिया, हमने प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया कि देखिए प्रोडक्ट्स हमारे बहुत खास हैं, पर हम प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम सही कर रहे हैं? क्या हम सही कर रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कस्टमर प्रोडक्ट्स खरीदना तो चाहता है, लेकिन जब प्रोडक्ट्स उपलब्ध नहीं होते तो ऐसे में वो बाजार में, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसको तो प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट नहीं मिला तो वो कहीं और चला जाएगा, तो वो मौका हमें नहीं देना है। ऐसी स्थिति में आपका क्या होता है, इंप्रेशन भी खराब हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप अपने पास प्रोडक्ट्स खत्म हो रहे हैं उनको रीस्टॉक करते जाएं, उनको अपने पास हमेशा रखें। आपके पास ऑनलाइन ऑर्डर करने की सुविधा है, आपके पास अलग भी ऑप्शंस हैं जिन वहां पर भी आप अपने प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट्स की वहां पर कोई दिक्कत आ रही है तो किस चैनल के थ्रू वो अपने स्टोर को स्टॉकअप कर सकते हैं, उनको आप गाइड कर सकते हैं, सही चैनल क्या है उसको फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को वो मेंटेन करके रखें। और अगर दिक्कत ज्यादा आ रही है तो आप अपने केएसओस को भी खोल सकते हैं, आप अपने केसोल के प्रोडक्ट्स को इजीली अवेलेबल पा सकते हैं आपके केएसओ पे। ठीक है, तो ऑनलाइन ऑर्डर, पास के स्टोर्स, आपका केएसओ, इन सब को मिलाकर सर, इन सभी के साथ मिलकर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, मतलब अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने पास सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमेशा आपके पास रहे प्रोडक्ट्स। और ऑन है, अगर किसी और स्टेट में भी है, किसी और क्षेत्र में भी है, दूर है, तो वहां पर भी आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर करके भिजवा सकते हैं। तो ये रहा हमारा चौथा मंत्र सफलता का। चलिए अब आगे चलते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। तो यहां तक क्लियर है ना सभी को साथियों? क्लियर है? आगे चलते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, ये हमारा पांचवा मंत्र है। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये आता है, या ये सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि आप में से कितने साथियों ने कीसोल ओरिजिनल पेज को फॉलो किया है? आप देख सकते हैं कि हमारे जो भी स्लाइड्स बनती हैं, आप नीचे देख सकते हैं कि हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सारे यहाँ पर हमारे उसके नाम दिए गए हैं कि किस नाम से हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे हैं। अगर आप देख सकते हैं तो मैं कर्सर मूव कर रही हूँ। फेसबुक पे हम कीसोल ओरिजिनल नाम से है @ एंड इंस्टा पे भी हम कीसोल ओरिजिनल नाम से, और यूट्यूब पे भी हम अपने कीसोल ओरिजिनल नाम से है। तो अभी तक अगर आपने कीसोल ओरिजिनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप फटाफट से आज के आज कर लें, और इस मीटिंग के एंड होने के बाद तुरंत कर लें, जैसा भी आप समझ सकते हैं कर सकते हैं। और जिन्होंने किया है उनके लिए थम्स अप। अपने उनके अच्छे फीडबैक हो गए, उनकी रिकॉर्डिंग्स रखिए, उनके बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजिटल टूल है जिनको आप यूज कर सकते हैं जब भी आप प्रोडक्ट शेयरिंग के लिए आगे अभियान में बात करने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि डिजिटल टूल्स आपके पास हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। आपके हमारे YouTube चैनल पे भी कई सारे डिजिटल टूल्स अवेलेबल हैं। कई बार होता है कि हम किसी टॉपिक पे बात करना उतना नहीं कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके जो सोशल
मीडिया हैंडल्स है हमारे, वहां पर आप जा सकते हैं, यूट्यूब पे जा सकते हैं, कई सारे टूल्स हैं जिन पे आप उन विषयों के ऊपर वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, उन पे बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम जो रील्स अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं, शेयर करते हैं आप सबके बीच में, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, कोई भी नए प्रोडक्ट के ऊपर रील बन रही है, तो बहुत आसानी से आप उसको अपने ही व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे रीशेयर कर सकते हैं, रीपोस्ट कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपके थ्रू जितने लोग जुड़े होते हैं उनको ऑटोमेटिकली वो एक वीडियो, रील, इन्फोग्राफिक वो सब दिख जाता है। और यहाँ कंपनी के साइड से जो भी आपके सोशल मीडिया पे जितने भी अपडेट्स होते हैं, चाहे वो रील हो गए, चाहे वो इन्फोग्राफिक्स हो गए, आप जानते हैं कि वो कितने डिटेल्ड और कितने हाई क्वालिटी के होते हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत बेहतरीन इंप्रेशन भी ये देता है जब आप अपने सोशल मीडिया पे ये चीजों को प्रमोट करते हैं, राइट? ये सिस्टम की पावर को भी बताता है। यहाँ तक क्लियर है साथियों? तो ये 5 हमारे जो अभी तक मैंने मंत्रों के बारे में बात की है, उनको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। डिजिटल प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों, क्योंकि अपने फोन होता है। आप भीड़ में देखिए, आप बस में ट्रैवल करिए, आप ट्रेन में ट्रैवल करिए, आप सिर्फ ऑब्जर्व करिए। मैं कहती हूँ आज एक दिन लीजिए और जब आप बाहर निकले काम के लिए, अभियान प्रचार के लिए या किसी भी चीज के लिए, आप सिर्फ एक काम करिए। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं, आप भीड़ में हैं या बस स्टॉप पे हैं, आप कहीं पे भी हैं, बस 10 मिनट, मेरे कहने से आज 10 मिनट आप सिर्फ ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व मतलब आसपास क्या हो रहा है। आप पाएंगे आपके आसपास जो भी भीड़ है, जो भी लोग हैं, 80 से 90% लोगों के पास में फोन होगा और वो फोन स्क्रॉल कर रहे होंगे। हर कोई आज के डेट पे सोशल मीडिया पे है, और अगर हमने सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस को नहीं रखा तो हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति अपने साथ एक मौका लेके आता है, मौका लाता है आपके अभियान से आपको जोड़ने के लिए। इसीलिए सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जितने ज्यादा लोगों तक आप रीच बनाएंगे, उतने ही ज्यादा हमारे पास मौके हैं, अवसर है उनको जोड़ने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी से जुड़े रहे। कंपनी से जुड़े रहे इन द सेंस हमारी वैल्यूज के साथ अलाइंड रहे, और उन वैल्यूज के साथ हमारे जो संस्कार हैं उनके साथ, आरसीएम वैल्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी स्टेप है कि नियमित हमें गुरुकुल ज्वाइन करना चाहिए। आप सुबह नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं किसी कारणवश, वैसे तो करना चाहिए, पर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए कितनी विशेष प्यारी सी सुविधा उपलब्ध है कि आप इसको कभी भी अपनी सहूलियत के हिसाब से यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। किसी विषय पर आपको लगता है कि कुछ छूट गया, कुछ याद नहीं रहा, कोई जानकारी नहीं लिखी, वापस से जाके उसको रिविजिट करके आप अपने उस वीडियोस को देख सकते हैं गुरुकुल के, किस टॉपिक पे कब सेशन हुआ था और क्या क्या बताया गया था, दोबारा से देख सकते हैं। जितने भी हमारे यूएपी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, विजन 2026 हो रहे हैं, उनमें भी जुड़िए, अपने साथ नए लोगों को भी लेके जाइए, दिखाइए कि कितना खास और कितना स्पेशल है हमारा आरसीएम। प्रोडक्ट्स के बारे में, स्कीम्स के बारे में, ग्रोथ अपडेट्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में, इन सब के बारे में आप जुड़ते रहिए, जानते रहिए, अपडेटेड रखिए अपने आप को। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? क्योंकि सीखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, और सीखने के लिए क्या करना होगा? आपको ये सारी चीजें करनी होंगी। साथियों, गुरुकुल में जुड़ना एक बहुत बड़ी मैं ये कहूंगी कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके पास कोई भी टॉपिक किसी भी कैटेगरी के थ्रू जब आता है, वो गहन रिसर्च के बाद आता है, क्या आपको जरूरत है उसके लिए, उस हिसाब से डिजाइन किया जाता है वो। तो यहाँ अगर आप इस गुरुकुल के सेशन को सीरियसली लेते हैं, नियमित अटेंड करते हैं, तो आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आदरणीय सर की विजन, आदरणीय सर का आशीर्वाद और गाइडेंस से हमें यहाँ पर जो रास्ता मिलता है ना, जो फुटप्रिंट्स मिलते हैं कि इन पे चलना है, सब कुछ आपको दे दिया जाता है, बस इनको बस कर लीजिए और आपका सारा काम आसान, राइट? तो यहाँ तक क्लियर है? हमारे मंत्रास क्लियर है? तो अगर 6 मंत्रास अगर सबको क्लियर है तो एक बार 6 बार जो है मुझे या तो क्लैप करके बताएंगे या तो 6 बार इमोजीज भेजेंगे हम सबका। 1 2 3 4 5 6।
अभियान है लोगों से मिलने का, लोगों को अपने साथ जोड़ने का, क्योंकि अभियान सिर्फ एक अकेला व्यक्ति शुरू कर सकता है, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए हमें वहां पर लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा, राइट। तो नियमित होम मीटिंग्स करते जाएं। उन होम मीटिंग्स में बहुत अच्छे से अपने प्रोडक्ट्स के बारे में समझाएं कि हमारे प्रोडक्ट्स कैसे हैं, क्यों खास है, क्यों डिफरेंट हैं, और उनके डिजिटल टूल्स के साथ माध्यम से आप अपनी टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हैं, जितने भी बिफोर एंड आफ्टर। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ हेयर रिवाइवल किट की, तो हेयर रिवाइवल यूज करने के पहले आपका जो व्यक्ति था उसके बालों की स्थिति क्या थी, उनके स्कैल्प की हालत क्या थी, और यूज करने के बाद क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो आप सब जानते होंगे। आप सबके बीच में ऐसे लाइव एग्जांपल्स हैं जिनको आपने हेयर रिवाइवल किट शेयर किया है और बेहतरीन रिजल्ट्स दिखे। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे हमारे बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के जो है रिजल्ट्स हैं जो कि आपके बीच में आते हैं। उन सभी को अच्छे से दिखाएं, समझाएं, जिनसे भी आप मिल रहे हैं होम मीटिंग में या वैसे भी, ठीक है। अगर उनके मन में कोई सवाल आ रहा है, उन सवालों का भी जवाब दीजिए। वो जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपके पास अपने खुद का प्रोडक्ट का यूज करने का एक्सपीरियंस हो और उड़ान के जरिए आपको उस प्रोडक्ट की एक अच्छी सी नॉलेज हो। तो ये सवाल आपको कभी भी भ्रमित नहीं करेंगे, कभी भी नर्वस नहीं करेंगे। आप किसी भी सवाल से बचकर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि सवाल को सुनकर, समस्या को सुनकर एक सटीक जवाब देकर, उनके सवालों का जवाब देकर आप उनके मन की शंका को शांत कर सकते हैं, राइट। तो ये सवालों का जवाब भी हमें अच्छे से देने आना चाहिए। कोई अगर आपको आंसर नहीं पता है तो डेफिनेटली आप दोबारा से बोल सकते हैं कि मैं अगली मीटिंग में, या आप उनका फोन नंबर लेकर उनको आप दोबारा से फोन करके बताइए कि इसका सोल्यूशन ये है, राइट। प्रोडक्ट्स का डेमो देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम गए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर होम मीटिंग के लिए गए हैं, ग्लो अप रोज डिलाइट क्यों खास है, एक सिंपल से स्प्रे से जब तक हम बताएंगे ना, जितना हम बोलेंगे वो स्प्रे अपने आप समझा देगा। मानते हैं इस चीज को कि हम रोज वाटर के जैसा हमारा ये प्रोडक्ट है, ये बहुत डिफरेंट है, ये टोनर है, ये हाइड्रेशन देता है, इसमें कितनी सारी चीजें पड़ी हैं। आपको कुछ नहीं करना है, उनके चेहरे पे बस एक बार स्प्रे कर दीजिए, वो खुद ही जो है गुलाबों के गार्डन में पहुंच जाएंगे और उसका डिफरेंस जो है वो महसूस कर लेंगे। कुछ बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रोडक्ट डेमो वो आपकी ताकत रखता है अपने पास में, कि आप डेमोस में जो बात नहीं भी बोल पाते हैं वो डेमो अपने आप कन्वे कर देता है। अगला चलते हैं हाइजीन के बारे में, हाइजीन अवेयरनेस कैंप्स के बारे में। देखिए हमसे क्या गलती होती है, हम या तो होम मीटिंग्स पे फोकस कर देते हैं, या तो हम हाइजीन पे फोकस कर देते हैं कि हाइजीन कैंपेनिंग करते जा रहे हैं। ये सब कुछ देखिए, ये जो 11 मंत्र मैंने बताया ना, मैं इसमें ये कहीं नहीं बोल रही हूँ कि ये करना है, छठा मंत्र करना है, सातवां मंत्र नहीं करना है, या छठा स्टेप करना है, सातवां स्टेप नहीं करना है। होम मीटिंग्स, हाइजीन कैंप्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। बैलेंस बना के चलिए, दोनों को करना जरूरी है। हाइजीन कैंप आपको इस अभियान की ताकत लोगों के बीच में ले जाने की एक मौका देता है। बाकी कंपनीज क्या करती है क्या नहीं करती है हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम, क्योंकि हम आरसीएम से जुड़े हैं, तो यहाँ हमारा अभियान दूसरा है, लोगों को जागरूक करना, लोगों को सही प्रोडक्ट, चूज राइट का एक जो कंसेप्ट है, चूज राइट एंड चूज वाइज, ये जो एक चीज है हम लोगों को बताते हैं। और हाइजीन कैंपेन यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां हम एक स्वस्थ भारत की बात करते हैं, आप सभी जानते हैं, जब अभी आप निकलेंगे भी ना, आपके घर के भी आस पड़ोस में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसी महिलाएं होंगी आज भी जो हाइजीन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को फेस कर रही होंगी, बोल नहीं पा रही होंगी, क्योंकि डेटा खुद बताता है हर 8 सेकंड में अगर आपकी एक महिला की मृत्यु हो रही है तो आप समझ लीजिए, राइट। तो यहाँ पर हाइजीन, और मुझे साथियों आज यहाँ पर बताने में बहुत खुशी हो रही है कि महिलाएं तो इस पे काम कर ही रही थी, पर अब पुरुष भी आके इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और जबरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं उस चीज के। ऐसे बहुत सारे हमारे परिवार में मेरे भाई हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और यकीन मानिए एक ग्रेट इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो महिलाओं को पर्सनल केयर की जानकारी दें, सही प्रोसेस क्या होता है, सही तरीका क्या होता है, सही प्रोडक्ट्स क्या होते हैं इन अपनी हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, सही सैनिटरी नैपकिन्स हो गए, इंटीमेट वॉश हो गए, इनके बारे में उनको अच्छे से अवगत करें। प्रोडक्ट डेमो,
जब तक हम नहीं बताएंगे कि हमारा जो सैनिटरी पैड है वो क्यों अच्छा है, क्यों डिफरेंट है, इंटीमेट वॉश बाजार में उपलब्ध बाकी इंटीमेट वॉश से क्यों डिफरेंट है, क्यों माइल्ड है आपकी स्किन के लिए, क्यों खास है, किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, कितना अप्लाई करना चाहिए, सब चीजों के बारे में जब आप डेमो देंगे, डिफरेंस बताएंगे, तो डेफिनेटली लोगों में अवेयरनेस आएगी। और ये हमारे अभियान प्रचार के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। तो याद रखिए, सेवा, ये जो है सेवा, जो हमारा एक स्तंभ भी है आरसीएम का, ये गोल्डन फॉर्मूला है आपके ग्रोथ के लिए। सेवा भाव रखिए, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। नंबर विशेष से जोड़ देते हैं, टारगेट विशेष से जोड़ देते हैं कि इतना तो हो गया, हमने 1 महीने में एक हाइजीन कैंपेन कर तो लिया, अब क्या जरूरी। अगर आपके पास मौका है तो क्यों नहीं 3-4 करें, क्यों नहीं 3-4 करें, है ना। हम अपने आप को किसी एक चीज के साथ क्यों बांध देते हैं, क्यों नहीं एक ऐसा विजन रखते हैं कि अभी अभियान बहुत बड़ा बाकी है, अभी करना बहुत कुछ है, अभी कुछ नहीं किया है। और जब ये सोच रख लेंगे ना कि बस सेवा करनी है, सबकी सेवा करनी है, सब तक जागरूकता पहुंचानी है, सही प्रोडक्ट्स पहुंचाने हैं, तो आप डेफिनेटली आपके लिए कोई भी नंबर, कुछ भी जो आप सोच रहे हैं ना, वो अपने आप खिंच के आपके पास आएंगे। लक्ष्य बड़ा रखिए, बीच की जितनी भी चीजें हैं ना वो अपने आप ही आ जाएंगी। अपनी पहचान बनाए, आपकी पहचान अपने आप नहीं बनती है, इसके लिए छोटे छोटे आपको स्टेप्स करने पड़ते हैं। जब आप एग्जीबिशंस होल्ड करेंगे, लोकल जो इवेंट हो रहे हैं उनमें जाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में शेयरिंग करेंगे, लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे टीसोल की तरफ से, आरसीएम की तरफ से, तो लोग आपको जानना शुरू करेंगे। नए साथियों को जब जोड़ेंगे इस अभियान से, तो वो भी आपकी पहचान का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपकी टीम कितनी बड़ी है, मजबूत है, आप भी समझते हैं। आपकी टीम जब स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, बड़ी होती है, अच्छी होती है, ऐसी टीम होती है, भले आपकी टीम में देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पहले दिन से बहुत बड़ी टीम बन जाती है, पर धीरे 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 जो भी टीम बनती है, वो अगर एक अच्छी टीम, सशक्त टीम रहे, जो कि बहुत बढ़िया शानदार आपके वैल्यूज के साथ, हमारे वैल्यूज के साथ, हमारे सपनों के साथ अलाइंड हो, तो वो बहुत एक अच्छा इंप्रेशन भी देती है फील्ड में। ब्यूटी पार्लर्स में जाएं, सलून में संपर्क करें, क्योंकि अगर आप वहां नहीं जा रहे हैं तो वहां भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि हम मिस कर रहे हैं। वहां पर भी जाके आप बात कर सकते हैं। नियमित ऑर्डर्स करते हुए, लोगों तक पहुंचाते हुए अपने प्रोडक्ट्स को, ये आप अपने रिश्तों को भी मजबूत कर सकते हैं। तो आपकी इन सब चीजों से पहचान बनती है। आप अपनी टीम को कैसे कैरी कर रहे हैं, आप प्रचार में कैसे जा रहे हैं, आप लोगों के तक सिर्फ हमने एक बार प्रोडक्ट दे दिया, दोबारा प्रोडक्ट ही नहीं दिया, या लोगों को सही टाइम पे उनके प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचाए तो भी, अगर पहुंचाए हैं तो वो डिफरेंट इमेज क्रिएट होती है। तो ये सारी आपके प्रचार, आपकी पहचान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो अगर आपकी पहचान एक अच्छी और बढ़िया, एक विश्वसनीय व्यक्ति की तरफ से होती है, तो आप खुद में एक ब्रांड बन जाते हैं। और जब आप खुद एक ब्रांड बन जाते हैं, तो अभियान अलग लेवल से आगे बढ़ता है, अलग स्पीड से आगे बढ़ता है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, फॉलो अप सिस्टम, जिसको हम माइक्रो लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम कई बार अपने सेशन में बात कर चुके हैं इस फॉलो अप के बारे में। हमसे गलती कहाँ होती है साथियों? एक योमनी का फेशियल यूज किया, दोबारा वो फेशियल नहीं करेगा, ऐसा होता है। या मैं चलिए लेडीज की बात करती हूँ। लेडीज अगर एक बार लिपस्टिक लगा रही है तो दोबारा लिपस्टिक नहीं लगाएंगी, अगर खत्म हो गया तो लगाएंगी। अच्छा, तेल घर में अगर खत्म हो जाता है या शैम्पू खत्म हो जाता है, दोबारा शैम्पू और तेल आता है? जब दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि वो दोबारा तेल, शैम्पू, लिपस्टिक, फेशियल किट, रोज ग्लो प्रोसिलाइट, ये दोबारा उन सभी व्यक्तियों के पास पहुंचा है या आपने पहुंचाया है जहां जहां आपने पहली बार पहुंचाया था? कुछ कमी रह रही है, कोई छूट रहा है, कोई याद आ रहा है, कोई भूल बिसर गए। बस यही चीज आपको रियलाइज करानी थी यहाँ पर। जो परचेसेस हैं, जो हमारे लोगों के पास रिपीटेड यूजर्स मैं कह सकती हूँ जो है, वो हम उनको नहीं कवर कर पा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस अभियान से जुड़े हैं तो हर व्यक्ति आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके पास उसकी जरूरत का सामान हमें पहुंचाना, जो हमने पहली बार उसको जरूरत महसूस करवा के दिया था, वो हर बार उसको देना जरूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो आपकी जगह लेने के लिए बहुत लोग खड़े हैं।
बहुत लोग खड़े, इसलिए बीच बीच में हमें उनके पास उनके बात करके उनसे उनको याद दिलाना पड़ेगा, सर जी मैं यहीं पर हूँ, मैम मैं यहीं पर हूँ, आपकी हर एक जरूरत की जो आपकी नीड है उस हिसाब से मैं आपके पास अवेलेबल हूँ। डिटेल्स ले, जो भी आप लोगों से जुड़ते हैं, जिनको भी आप सामान देते हैं या प्रोडक्ट यूजर्स बनाते हैं, उनके सारी डिटेल्स अपने पास बना के रखिए। कोई भी डिटेल मत छोड़िए, क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ ना, हर एक व्यक्ति एक मौका है। ठीक है, सबके फीडबैक ले प्रोडक्ट्स के बारे में, कोई उनसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वहां पर उनको गाइडेंस दे। रिपीटेड परचेजेस के ऊपर फोकस दे, रिमाइंडर्स दे, जिन्होंने पहले लिया है वो दोबारा भी लेंगे, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट अगर यूज हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं खत्म भी हो रहा है, लेकिन दोबारा पहुंचाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। ठीक है, नियमित फॉलो अप करके रखें, लोगों को जोड़ के रखें। अब चलते हैं आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, कंसिस्टेंसी के ऊपर। एक दिन अच्छी कर रहे हैं, बाकी के दिन अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमें रिजल्ट्स मिलेंगे? बच्चा एक दिन पढ़ाई कर रहा है, बाकी दिन पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो क्या वो रिजल्ट ला पाएगा, मार्क्स ला पाएगा? वो लगातार नियमित पढ़ पाएगा तभी होगा। सही कह रही हूँ? आज मैं महिलाओं के एक छोटे से एग्जाम्पल से, चलिए हम सूजी का हलवा बनाते हैं, रवा का हलवा बनाते हैं, हमें लगातार चलाना पड़ता है उसको, सूजी को। ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर छोड़ देते हैं, फिर अचानक से चढ़ाएंगे, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? तो हर एक चीज लाइफ में अगर आप ध्यान से देखें ना साथियों, वो ये सिखाती है हमें, ये तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, कि अगर हम कंसिस्टेंटली इस चीज को काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं, तो उसका स्वाद, उसका जो एक आउटपुट है जो निकल के आता है, वो बहुत शानदार निकल के आता है, बहुत ही शानदार निकल के आता है। ठीक है, और इसमें जैसे, क्योंकि हम एक किसी दिन जो काम कर रहे हैं ना, वो जो छोटे छोटे एक्शंस कर रहे हैं, वो एक दिन बहुत बड़ा रिजल्ट लेके आते हैं। ये छोटी छोटी आदतें जो है वो धीरे धीरे हमें सफलता देती हैं, आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे कदम ले, रोज ले, लगातार आगे बढ़ते जाए, उसको दोहराते जाए और बड़े नतीजे अपने आप आएंगे। तो इन सारे 11 मंत्रास को फॉलो करते हुए की सोल की इस ग्रोथ